तो ओडीआई सीरीज होने वाली है गजाल, उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज है इंडियन क्रिकेट टीम में। वो हमने किया और उसमें आपको पता है जरा, अच्छा वो शुभमन गिल, द न्यू एरा, द न्यू पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट। अच्छा वंश हमारे कमेंट्स में कह रहे हैं कि गिल को जो कैप्टेंसी है वो जबरदस्ती दी गई है, ये कहना है जबरदस्ती कैफ ने कहा। देखिए मैं ना इसको, शायद आप लोगों का इस पे डिफरेंट ओपिनियन हो, मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू हैव द न्यू कैप्टन। देखिए इंडिया अगर टफ डिसीजंस लेता है ना तो आज इसीलिए वो सबसे बड़ी टीम है दुनिया। अगर ये टाइम, अगर उनके माइंड में क्लियर है कि हमने रोहित शर्मा जो है 27 तक, अजीत लेकिन इतना बड़ा प्रेशर डाल दिया सडनली। देखिए शुभमन गिल सडनली तो नहीं डाला, वो टेस्ट में भी करके आया है, वो हुआ है, मतलब देखो हुआ है, पहले भी कभी ऐसा हुआ था कि अगर रोहित शर्मा को वक्ती तौर अगर वो कैप्टनसी नहीं करें किसी एक मैच में तो शुभमन ही आगे आता था, वो तो वाज़िया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अंदर मुझे लगता है कि रोहित को ही जाना चाहिए था। रोहित के अंडर टीम जिस तरह से काम करती है वो हम सब ने देखा है। अब शुभमन गिल के अंडर भी डेफिनेटली वो उनमें वो चीज नहीं है, वो एक कंपटीशन और वो लालच कैप्टेंसी का नजर तो नहीं आता किसी भी प्लेयर में। अपने कंट्री के लिए खेलते हैं सब लोग, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि शुभमन गिल पर ही एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें वही दो पर्सपेक्टिव आते हैं ना, लेकिन वो रील आजकल बहुत ज्यादा वायरल चल रही है कि एक चंक है रोहित शर्मा की ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक है, मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी का था या कौन सा था, मैंने कहा तो बस वर्ल्ड कप जीतना है मुझे, तो ख्वाब भी वर्ल्ड कप जीतने के आते हैं। मुझे वो ख्वाब में भी ऐसा आ रहा था कि मैं वर्ल्ड कप जीत रहा हूँ, वर्ल्ड कप की पूरी ट्रॉफी मेरे वो पूरे मैं इसको पिक्चर कर रहा था एज अ कैप्टन, वो वाला अब जरा। और ये है कि उन्होंने अपनी फिटनेस पे भी काम किया। अभी जो उनकी जो लेटेस्ट जो उनकी रील्स और वीडियोस देखी उसमें काफी अच्छे स्मार्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो बात नेक्स्ट है ना, जो शुभमन गिल, ऐसा नहीं है कि वो पहले से 2023 से वाइस कैप्टन जो है वो चल रहे हैं और रोहित शर्मा के अंडर ही उन्होंने कैप्टनसी सीखी है। अभी टेस्ट मैच कैप्टनसी उन्होंने इंग्लैंड में बहुत अच्छी की, अभी वेस्ट इंडीज टेस्ट मैचेस के भी कैप्टन है, T20 के भी वाइस कैप्टन है। तो उनका जो माइंड है ना इस टाइम, वो ऑल फॉर्मेट कैप्टन शुभमन गिल को ही देख रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 5 फ्यूचर के लिए उनको तैयार कर रहे हैं ना, एक ब्रिलियंट प्रोस्पेक्ट। उनको पता है रोहित शर्मा जाने वाले हैं, अब उनके अंडर उनके साथ खिला के ताकि शुभमन गिल और पॉलिश हो सके और बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सके। दैट इज द परफेक्ट टाइम। अजीत अगरकर या गौतम गंभीर से एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जो क्लैरिटी उनके बोर्ड में, जो क्लैरिटी उनकी मैनेजमेंट में, वो हमें नजर नहीं आती। देखिए आप डिसीजन उसको राइट या रॉन्ग कह सकते हैं, लेकिन वो एक पाथवे पे तो चल रहे हैं। उनको पता है कि हमारी 26 वर्ल्ड कप जो T20 वर्ल्ड कप है उसकी 11 क्या है। ऐसे ये 4-5 महीने रह गए, हमें अभी तक ना अपने कैप्टन का पता है, ना हमें तो ये अपनी अगली सीरीज का नहीं पता 2 हफ्ते बाद, हमें उसका नहीं पता कि उसमें कैप्टन कौन होगा। श्योरिटी नहीं है, आगा सलमान होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आगा सलमान ही है, बट नो क्लैरिटी कौन से प्लेयर्स होंगे हमें नहीं पता। वो 27 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए तो वो नंबर 1 नंबर 2 ही फिनिश करेंगे। आपको पता फाइनल इंडिया खेलेगा, वो जीते उस दिन या हारे। तो यही चीज फर्क है गौतम गंभीर में और हमारे माइक हैसन को। ये नहीं पता होगा कि मैं 27 वर्ल्ड कप तक जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होगी, हमारे यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब चेंज हो जाएंगे, मोहसिन नकवी साहब चेंज होंगे, हमारे यहाँ पे पूरा जो सेटअप है वही चेंज हो जाएगा। व्हाट तो ये लेकिन ये है कि मतलब जो भी होगा, मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब मोहसिन नकवी साहब डिक्लेयर हुए थे एज अ पीसीबी चेयरमैन। इतनी लंबी, कितने सारे वो कहते हैं ना सूत्रों के से खबर, क्या बोलते हैं उसको, सूत्रों के अनुसार, हाँ अनुसार जो है वो इतनी सारी चीजें हमारे सामने आई कि जी आपने कोई सिफारिश पे प्लेयर नहीं रखना, आपने कोई भी मतलब कोई भी झोल नहीं करना टीम के अंदर, बहुत सारी बातें आई, स्टेटमेंट्स खाली, सब कुछ हुआ। ऑल्दो मैं फिर भी ये अप्रिसिएशन दूंगी कि यार मोहसिन नकवी साहब ने एफर्ट जरूर की है। मतलब उन्होंने, अगर हम मैच हारे हैं ना, वो ट्रॉफी लेके आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई कुछ ना कुछ करके मैंने जो है ना वो नहीं, मतलब कुछ ना खुश नहीं होने देना मैंने, मुकम्मल थोड़ी बहुत खुशी मैंने अपने हाथ में रखनी है। तो वो ये है कि उन्होंने एफर्ट बहुत की है। अभी तक किसी ने भी पंगा नहीं लिया था किसी किस्म का भी, ऑल्दो फायदा हमें नहीं हुआ, लेकिन ये कि कोई बात नहीं, ट्राई तो किया। तो आगे जो भी चेयरमैन आएगा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि शायद कहीं ना कहीं मोहसिन नकवी साहब ही फिर से चेयरमैन बन जाएं, या ये भी हो सकता है कि नजम सेठी साहब चेयरमैन बन जाएं, क्योंकि इसके अलावा वक्ती तौर पर नजम सेठी साहब का कल मैं एक बयान पढ़ा था कि जिसमें वो मोहसिन नकवी साहब को कह रहे थे कि जितना आप भारत से जो है अपने ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, शायद लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिए अच्छा ना हो। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं डैनी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे लगता है कि अगर नजम सेठी साहब आते हैं ना एज अ चेयरमैन, तो इंडिया के साथ हमारे बहुत से मामला क्रिकेटिंग टर्म्स के हवाले से ठीक हो, बेटर होंगे। यस, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है और दूसरा उन्होंने अपने आप को ग्रूम बहुत किया था एज अ चेयरमैन। देखिए जब 2016 में जब एशिया का
जब पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, जब PSL हुआ है, उसके अंदर बड़ा अच्छा किरदार रहा है नजम सेठी का। फॉरेन कोचेस को लाने में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। बाकी I don't want Najam Sethi back. Why is that? Sorry, I want someone from the cricketing fraternity to lead. you want the Ramiz PCB. Raja back? यार I don't mind. अच्छा गजाल देखो, ऑनेस्टली समटाइम्स इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं तो ही आप एक अच्छे चेयरमैन बन सकते हैं। इतने ज्यादा जय शाह इज नॉट अ क्रिकेटर। जय शाह बिलोंग्स टू द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी। वो बड़े अरसे से थे। मैं ये कह रहा हूँ कि अचानक एक बंदे को उठा के आप उधर ना ले आए। लेकिन नजम सेठी साहब का एक्सपीरियंस है, कोई पुराना वो एक्सपीरियंस भी तो ऐसे ही आया था ना, उठा के हमने ऐसे सडनली कर दिया। लेकिन आ गया ना, अब तो आ गया ना उनकी चिड़िया उड़ती। हाँ, और अभी ये नए जो BCCI के बने, ये भी कितने अरसे से हैं, कितने अरसे से हैं ये। मैं कहता हूँ कि आप किसी भी बंदे को उठाओ जो कि बड़े अरसे से क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है, हाँ वो क्रिकेटर ना हो, लेकिन चलो क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक्स, हर चीज से रिलेटेड हो, रिलेशंस आप करो। लेकिन उसको गजाल पता हो कि क्रिकेट का सी भी नहीं यहाँ पे लोगों गजाल, को एक पता बात होता। कहूँ मैं आपको यहाँ पे, अगर हम इस मेरिट के ऊपर ले आते हैं ना चेयरमैन, तो मुझे ऐसे लगता है कि एवरीवन विल स्टार्ट कंट्रोलिंग द चेयरमैन। देन हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि अगर हमारा PCB का चेयरमैन पॉलिटिकली नहीं होगा, वो स्ट्रांग नहीं होगा, पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो उसको हर कोई अपने इशारों पर ही लेके चलेगा। तो यही तो मसला है, तो ये तो सारा प्रॉब्लम मसला है। इसलिए तो हमें एक ऐसे चेयरमैन की जरूरत पड़ती है कि जिसका अपना बैकग्राउंड या अपने कदम इतने स्ट्रांग हो कि उसको कोई ना मिसगाइड ना कर दे या उस पे कोई अपनी चीजें इंपोज ना करे। देखिए हमारे यहाँ पे जो PCB चेयरमैन की जो सीट है ना, वो गवर्नमेंट के साथ चेंज होती है। हमारा PCB जो है एक वो कोई एंटिटी ऐसी नहीं है कि अपने स्ट्रक्चर के साथ गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा बन गया है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही मसला है हमारा। हमें इसीलिए नजम सेठी या जिस तरह कह रही है ना मोहसिन नकवी, नजम सेठी टाइप लोग हमारे बोर्ड को ज्यादा बेटर चला सकते हैं। मुझे भी ये लगता है, बिकॉज आपको गवर्नमेंट से भी उतनी रिलेशन चाहिए, आपको नेक्स्ट गवर्नमेंट से भी उतने रिलेशन चाहिए, और अपना ऑरा वैसा चाहिए। यस, बिकॉज जो क्रिकेटर आएगा ना, वो एक क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के हद तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब उसके जो रिलेशंस हैं वो वहां तक गवर्नमेंट तक या हायर लेवल तक नहीं जाते, तो वहां पे एक ना गैप क्रिएट होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब रमीज राजा जब तक थे, जब तक इमरान खान गवर्नमेंट में आ गए थे, ठीक है, गवर्नमेंट में जब थे तो उनको उनकी सपोर्ट थी। जैसे ही वो गए हैं, रमीज राजा को बोर्ड में नहीं सहा, उनको नहीं पता चल रहा था कि अब मैंने अपने रिलेशन वहां कैसे बिल्ड करने हैं और PCB के अंदर रह के अपनी जो ड्यूटीज हैं उसको किस तरह से फुलफिल करना है। फिर उसी तरह जब मोहसिन नकवी साहब आए तो उनके लिए वो चीजें ज्यादा आसान रही, बिकॉज ऑफ because of you know के वो तो खुद भी उसका हिस्सा थे ना, खुद भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। उनके लिए चीजों को अप्रोच करना बहुत आसान है। हर चेयरमैन जितना भी पाकिस्तान में आज तक PCB का चेयरमैन आया ना, उसकी निस्बत मोहसिन नकवी साहब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चेयरमैन है, क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट का हिस्सा है। उनके लिए चीजों को मैनेज करना, चीजों को एग्जीक्यूट करना बहुत आसान है। उनकी जो कामयाबी का जो असल राज है वो उनकी जो उनके फादर जो है अमित शाह है, बीजेपी के साथ जो उनके रिलेशंस है, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट है जय शाह की। तो वो चीज जो उनके अमित शाह और उनके रिलेशन बीजेपी और गवर्नमेंट, ऑब्वियसली उनके भी वहां पे इसी तरह चलता है जैसा कि हमारे है। तो इसीलिए जो दोनों बोर्ड्स के अंदर जो PCB और BCCI चेयरमैन होते हैं वो गवर्नमेंट के अप्रूवल से ही आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड भी अनाउंस हो गया है, कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने सुबह ही देखे। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड आ गया। मिचेल मार्श वनडे T20 दोनों में जो है कैप्टन है। ग्लेन मैक्सवेल मिसिंग है आई गेस, सो इंजरी की वजह से। मैक्सवेल नहीं है। स्क्वाड बता दें फिर मैं T20 स्क्वाड बता रहे हैं, एक दो कमेंट्स में और ले लेती हूँ। एक तो अभिनव कामत कह रहे हैं कि देवाजीत साइकिया, मुझे नहीं पता इनका यार, ये हेड ऑफ आसाम क्रिकेट एसोसिएशन, देवाजीत, हाँ, ही इज अ फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हिमसेल्फ। अच्छा, ये इस चीज पे हम पहले बहुत बड़ी लंबी डिस्कशन कर सके, लेकिन चलें ऑस्ट्रेलियन ओडीआई स्क्वाड। यस, मिचेल मार्श हैं कैप्टन, जेवियर बार्टलेट हैं, एलेक्स कैरी, कूपर कॉनली, बेन डवाशियस, नेथन एलिस, कैमरॉन ग्रीन, क्या मुझे दिखा सकते हैं, जॉश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिश, मिचेल ओवन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, मैथ्यू शॉर्ट भी वापस आ गए हैं, स्टार्क भी आ गया है, मैथ्यू रेनशॉ को भी कमबैक है वनडे क्रिकेट में, और एडम जैम्पा, एवरग्रीन एडम जैम्पा अभी तक खेल रहा लेग स्पिनर। यार इनमें से जो प्लेयर है ना जिसपे नजरें होंगी वो मुझे लगता है सारी हैं वैसे। मिचेल ओवन, मिचेल मार्श तो डेफिनेटली कैप्टन, एब्सोल्युटली, एलेक्स कैरी, कॉनली, देन बेन डवाशिस, देन नेथन, कैमरॉन ग्रीन, हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जॉश फास्ट बॉलिंग की जो लॉट है ना, अभी इनको चांस मिल रहा है, बिकॉज़ पैट कमिंस जो है वो एशेज तक तो कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे, अभी इंजर्ड है। कोई भी उनका प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो मतलब पैट कमिंस इंजर्ड है, वो एशेज में भी फर्स्ट टेस्ट मैच तक होपफुली फिट हो जाए, बिकॉज़ अभी तो वो कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो इनका एक्सपीरियंस्ड ना हो।
दे आर वेल प्रिपेयर्ड एंड दे नो दैट कि हमें अच्छी खासी शिकस्त हो सकती है. दे आर विद देयर Oh my परफेक्ट God, come on, what is this? अच्छी खासी शिकस्त हो सकती है. Yeah, they are with their perfect squad. Look at that. They are with their complete A squad. अच्छा इसमें जो मिचेल ओवन है ना, एक मिचेल ओवन पे मेरी मिचेल नजरें हैं. ओवन T20 क्रिकेट में उन्होंने बड़ा अच्छा किया, फ्रेंचाइज हाँ. क्रिकेट में, लेकिन जो वनडे क्रिकेट में अब ये खेलेंगे वनडे में कैसे बड़े करते हैं. और aggressive. फिर एक दो नाम ही ऐसे हैं कि जो आप कह सकते हैं कि हाँ चलो वो ट्रायल पर, और कौन जानता है कि वो प्लेइंग 11 में अच्छा इनका जो T20 स्क्वाड है उसमें भी ज्यादा चेंजेस नहीं है. ऑस्ट्रेलिया का नया प्लेयर बच्चा भी आप निकाल लोगे ना, मैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों को इस चीज पे रेट करती हूँ कि वो आपको टफ टाइम दे सकता है. सैम कॉन्स्टास जो है वो उनका क्या 19 साल का प्लेयर था, माइंडसेट नया प्लेयर था, उसने एक सेकंड में अपनी वायरल हो गया था वो बंदा. लेकिन ये है कि ये आप अंडररेट नहीं कर सकते हैं इस चीज को कि यार ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, नया प्लेयर है, तो कुछ भी नहीं. उनका कोई भी प्लेयर आपको सरप्राइज कर सकता है, आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है. ने इंडिया के बेस्ट बॉलर को उस टाइम पे चैलेंज किया, जसप्रीत बुमराह को प्रॉपर स्लेज करके उस सीरीज में. तो बुमराह आई गेस 40 विकेट टेकर था, 5 मैचेस में 35-40 आउट किए हैं बुमराह ने उस सीरीज में. और छींक आ रही थी तुम्हारी इस बात की वजह से, छींक नहीं तुम छींक मार दो. और गजाल मुझे याद है उन्होंने बुमराह ने आउट उस्मान ख्वाजा को किया है. वो उस्मान ख्वाजा को नहीं बोल रहा, वो इधर रनअप से वापस आके सैम कॉन्सेस की तरफ आ रहे हैं. मतलब इतना माइंड गेम खेल चुका था यार. वो प्रेशर उस टीम पर इतना ज्यादा था कि विराट कोहली एटीट्यूड से गुजरा था उस बच्चे के सामने से. सीरियसली शोल्डर इतना ज्यादा उनको इस चीज का गुस्सा था. दैट वाज समथिंग ही हैज अचीव्ड. और ऑस्ट्रेलिया सैम कॉन्सेस को लाया भी इसीलिए था. नॉट लाइक दैट कि साहिबजादा फरहान को जो है वो आप हार पहना रहे हैं और आप बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं. वो भी उस वक्त जब बुमराह विकेट ले ही नहीं पा रहा. वो बुमराह का मैच ही नहीं है. साहिबजादा फरहान की सेलिब्रेशन आपको पता है अभी तक खत्म नहीं हुई अपने उधर. वो अपने लगी है उनकी, यार लोग उनको अपनी वो शादी पे हर जगह कर रहे हैं. यार हमें ना आदत है, बस हमें आदत है छोटी सेलिब्रेशन जो है ना, इसीलिए हम लोग कुछ बड़ा नहीं करते. बिकॉज़ डैनी हमारे पास कोई बड़ा सेलिब्रेट करने को नहीं है. गजाल हमारे लिए उस दिन सेलिब्रेशन की बात पता क्या थी कि जी बुमराह को छक्का मारने वाला पाकिस्तान का पहला बंदा साहिबजादा बना. उस दिन उसने 40 किए थे 44 बॉल्स पे, जो पहला मैच था हमारा. वो देखिए मैच और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे थे सर्कमस्टेंसेस के लिहाज से. वी विल अप्रिशिएट साहिबजादा फरहान. You will score 2 centuries in the T20 World Cup.